मूवी की शुरुआत होती है एक डेड बॉडी के साथ, जिसे लैला और उसकी माँ शुद्धिकरण कर रही थी। लैला इस मूवी की मेन लीड है। उसे ये काम बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, पर उसकी माँ को ये विरासत में मिली थी, जो कि उसे भी करनी है। चले आते हैं मूवी में। माइक में अनाउंस किया जाता है मिसेस ईडा के घर गांव में सबका इनविटेशन है। गांव के सभी लोग एक साथ जुड़ के डिस्कस करते हैं कब जाएंगे सब। तभी हम जानते हैं 5 बचपन के दोस्त है। उसमें लैला की माँ भी शामिल है। पर एक चीज जो सभी में कॉमन थे, किसी के भी हस्बैंड जिंदा नहीं थे। शाम में सभी गेट टुगेदर करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। रात में अचानक ही माइक में अनाउंस करते हैं मिसेस ईडा का मौत हो चुकी है। इधर लैला की माँ जाने के लिए तैयारी करती है, तो वो अकेले ही बॉडी को शुद्धिकरण के लिए जाती है। लैला को जाने के लिए मना कर देती है। लैला घर में अकेले ही थी क्योंकि उसके भाई अभी भी घर नहीं आया था। लैला सो ही रही थी। अचानक ही घर के सीलिंग में कुछ हिस्से फट जाती है और वहां से पानी गिरना शुरू हो जाती है। उसके भाई आ जाता है और लैला की हेल्प करने लग जाता है। तभी उसकी माँ घबराते हुए आती है। उसे इतना घबराई हुई देख के लैला पूछती है, मम्मी क्या हुआ है? तो वो कहती है, क्रियाक्रम होने के समय की बात किसी से भी नहीं कहनी चाहिए और लाश से जुड़ी हुई सारी चीजें जला देनी चाहिए। फिर वो अपने रूम में आती ही है। अचानक से उसे मिरर में एक आत्मा दिखती है। लैला बाकी की चीज जलाते हुए देखते हैं एक फटा हुआ तस्वीर, जिनमें 6 लेडी है और एक बच्ची है। अपनी माँ की समेत सबको पहचान जाती है, पर एक औरत के मुंह की जगह ही फटा हुआ था। लैला अपनी माँ की हालत ठीक नहीं है सोच के अपनी माँ के पास ही सो जाती है। सोते ही एक आत्मा आती है और लैला की माँ को मार देती है। लैला की नींद खुल जाती है और अपनी माँ को मरी हुई पाती है। चिल्ला के अपने भाई को बुलाती है और उसे सबको खबर देने के लिए बोलती है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ कि नहीं।